हमें 100 रुपये 50 रुपये पकड़ा जाता। सर आपका नाम बताइए। माइकल फर्नांडिस। माइकल जी, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या कहना है आपका? आप बोलते कि आपको खाना देते थे, लेकिन उनकी डेथ को आज 1 साल हो चुके हैं। जस्टिस क्या है, किस वजह से उनकी मौत हुई थी, आज तक उनके फैंस के सामने नहीं है। आप तो भाई मानते हैं, आपके सामने नहीं है, तो क्या बोलना है आपको इस बारे में? सर वो ऐसे डिप्रेशन में मरे, और पता है क्या हुआ है, एक्चुअली उनके ऊपर कुछ प्रेशर था। प्रेशर क्या था, उनका कुछ पिक्चरें छीन रहे थे। ये जो हीरो है ना, बड़े बड़े लोग, उन लोगों का नाम तो मैं नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो मैं भी फट के बहुत कुत्ते की तरह खाऊंगा। उन लोगों का मैं नाम ले नहीं सकता। उनकी पिक्चरें छीनी थी। सुशांत सिंह जो है ना, आगे बढ़ रहे थे। उनको आगे बढ़ाने के लिए ना लोग बाग नहीं चाह रहे थे कि उनको आगे बढ़े। वो आगे बढ़ रहे थे। क्यों? जब से उनका क्या बोलते हैं MS धोनी पीछे निकला ना, तब से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। और उनको आगे बढ़ने के लिए पता है, ये जो बड़े बड़े हीरो है ना, अब उनका नाम बोलूँगा तो मैं कुत्ते की तरह, मेरे को फटके नहीं खाने का। साहब मैं रोड छाप हूँ, मैं रोड पे ही रहता हूँ, तो मैं रोड पे मेरे को अपना रोड पे अपनी ज़िंदगी में अपना, देखो भिखारी हूँ, भीख मांग के अपना ज़िंदगी काटता हूँ। लेकिन पता है उन लोगों को बड़े बड़े हीरो और बड़े बड़े डायरेक्टरों ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। मेरी तो मेन यही है। और क्यों? क्योंकि वो, मेरे को मालूम है, अगर वो आगे बढ़ते थे ना, ये जितने हीरो थे ना सब फेल होते। मैं मुँह पे यही, मेरी लास्ट यही कहानी है। आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? आप उनको मिलते कैसे रहे? आपने बताया कि आप रास्ते पे रहते हैं, तो वो आपसे कैसे मिलते रहे? मैं देखो यहाँ पे रोड पे हमेशा मिलते रहते थे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ भीख मांगता हूँ, खाना खाता हूँ, और मेरे को कभी भी गाड़ी में आते थे। और मेरा सच्ची बोलूँ, नाम भी जानते थे, माइकल। मेरा नाम भी जानते थे, माइकल। मैं बोलता साहब जी भूख लगा है, 2 रुपये। मैं खाली एक ही बात बोलता था, सिर्फ साहब 2 रुपये। और मेरे को 2 रुपये नहीं, 2 रुपये की जगह 200 रुपये देते। और मेरे को अभी आंसू भी आ रहे हैं साहब, देखो अभी आंसू भी आ रहे हैं मेरे को। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छे थे वो, और मेरे को कभी भी खाना पीना हर चीज़ खिलाते रहते थे। और मैं सुशांत सिंह है ना, बिल्डिंग से आते थे, और कभी भी मेरे को देखते थे ना, मैं ऐसी भीख मांगता हूँ। देखो सर, कच्चा कुंडी उठाता हूँ, और मेरे को कभी बोलते खाना खाया, मैं बोला नहीं खाया। 2 रुपये की जगह मेरे को हमें 100 रुपये 50 रुपये पकड़ा जाता। आपको जब ये बात की जानकारी मिली, आप तो यहीं पर रहते थे मेरे ख्याल से, उनका घर भी यहीं है। जब आपको बताया गया कि जैसे कि उनकी डेथ हो चुकी, मौत हुई, तो वो पहला रिएक्शन क्या था? मैं तो आधा पागल हो गया था। मेरे को तो यकीन भी नहीं कि वो मरे। अरे वो जिस दिन मरे ना साहब, ये भी बोलता हूँ, उस दिन उसके घर में कौन कौन था। नहीं, ये बोलूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। जिस चीज़ से आपको दिक्कत हो वो चीज़ मत बोलो, बिकॉज हम चाहते नहीं कि आपकी भी कुछ लाइफ पर सिक्योरिटी हो, बट जो बोल सकते। उसकी गर्लफ्रेंड वो भी थी, और एक बहुत बड़ा आदमी था वो भी था, उसका नाम नहीं लूँगा साहब, मैं फंस जाऊँगा, मेरे को बहुत मार पड़ेगी। तो आप उनको, अगर आपको सुशांत सिंह राजपूत इस वक्त देख रहे हैं, ऑफकोर्स देख रहे हैं, तो क्या बोलना चाहोगे? देखो देख रहा ना मेरे को, क्या बोलना चाहोगे आप? आई लव यू, आई लव इट टू। और सच्ची बोलूँ, आई लव इट। क्या बोलूँगा साहब, मैं तो हैंडीकैप हूँ पैर से, और बस बहुत प्यार करता है मैं उसको। उसने मेरे को 2-2 रुपये करके खाना खिलाया, और सच्ची बोलूँ आज मैं भूखा हूँ, फिर भी चुप हूँ। चलो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सुशांत केस में शातिर संदीप का कितना बड़ा हाथ रहा है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। 14 जून के दिन जब वो अचानक सुशांत के घर पर टपक पड़ा और फिर सब कुछ ऐसे संभालने लगा मानो जन्मों जन्मों का दोस्त हो, तभी उसके हाव भाव, उसके एक्शंस देखकर कई सवाल उठे थे। खासकर जिस तरह ये किसी को थम्स अप साइन दिखा रहा था, उसे लेकर तो बहुत बवाल मचा था, जो कि बिल्कुल सही भी है। ऐसे गमगीन माहौल में जब आपके पक्के दोस्त का निधन हो गया है, तब क्या आप किसी भी बात का इंडिकेशन देने के लिए थम्स अप जैसे साइन दिखाएंगे? दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। और ये शातिर संदीप इस पर अपनी क्या सफाई दे रहा है, इस ऑडियो में सुनिए। जब इससे बड़ी कड़ाई से तीखे शब्दों में पूछा गया कि वो किसे और क्यों थम्स अप दिखा रहा था। संदीप, ये तो सबके सामने है, 14 और 15 तारीख को जब आप गए सुशांत के घर के नीचे, फ्लैट के नीचे, आप पुलिस वालों को थम्स अप कर रहे हैं, वो फुटेज सबने देखा हुआ है। ये क्या साठगांठ है, ये क्या मिली भगत थी, किसको थम्स अप कर रहे थे आप, किस बात पे थम्स अप कर रहे थे आप? सुमित, मैं बता दूं आपको, अगर आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा सिंपल है। मैं जब मीतू दीदी के साथ कूपर हॉस्पिटल पहुंचा, उस समय लॉकडाउन था और कोरोना भी, तो बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे हॉस्पिटल के लोग और बहुत सारे पुलिस के लोग थे। उस समय जब पुलिस वाले ने, एक मराठी पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन आए, तो गलती ये हो गई मुझसे, क्योंकि मैं ये नहीं सोचा कि मुझ पे इस पे आरोप लग सकता है। तो मैंने उस समय अपना मास्क निकाल के चिल्ला के हाथ ऊपर करके नहीं बोला कि हां मैं हूं संदीप सिंह। मैंने ये गलती कर दी ताकि मीडिया में वो दिख जाता। जब मुझसे पूछा गया कि संदीप सिंह कौन है, तो मैंने सिर्फ, क्योंकि मैं मास्क पहना था, उस समय मीतू दीदी थी, और बस
हम लोग घर से ही आए थे, कुछ ही घंटे हुए थे हादसा को, तो नहीं, मैंने ये संदीप, थम्स अप दिखाया कि हाँ जी मैं हूं। संदीप और वो उसने थम्स कहा, अप ठीक ऐसा है, था आप कि और काम हो उनकी गया। बहन अंदर आइए। आपका हाँ में सर हिलाना, हाँ जी। थम्स अप दिखाना, वो इशारा ये कर रहा था संदीप कि हाँ काम हो गया अपना। वो बॉडी लैंग्वेज थी, ये नहीं था कि मेरा नाम कोई ले रहा है। आप कह सकते थे कि मैं हूं कौन संदीप सा सिंह, काम? आप अपनी कौन तरफ सा काम? हाथ कर सकते थे। जो भी काम, जो भी आपने काम किया हो आपस में, ये तो आप बताइए ना, चिल्लाकर। ये तो आप पे इल्जाम है। देखिए सुमित जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो इल्जाम है उसका मैंने जवाब दे दिया है। उसके बाद भी अगर आपको उस बात को किसी और तरीके से लेना है, वो आप जानिए। जो सच है ये मैंने कह दिया आपके चैनल पे आज। और अगर आप यही- पहले पूछते, जब मैंने पहले इंटरव्यू दिया था, तब भी मैं ये बात कह सकता था कि थम्स अप का मतलब क्या है। कई लोग थम्स अप दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि काम हो गया। कौन सा काम हो गया? यही होता और है काम जब- होने के बाद मैं ही कूपर संदीप- हॉस्पिटल जा रहा हूं, संदीप, मैं ही काम परिवार होने का के साथ बाद दे ही रहा आदमी हूं, मैं ही संदीप- फ्यूनरल देख रहा हूं। संदीप, काम होने के बाद ही आदमी थम्स अप दिखाता है नॉर्मली। मैं हूं सुमित अवस्थी या मैं हूं संदीप सिंह, तब कोई आप अंगूठा नहीं हर दिखाता। इंसान, सुमित साहब, अरे अगर आप लॉकडाउन में हैं, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, तो आप मास्क के अंदर से चिल्लाएंगे क्या कि मैं संदीप? दोस्तों, शुरू से ही सुशांत केस में संदीप को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं। संदीप की भूमिका बहुत संदिग्ध रही है। वहीं ये बात भी निकल कर आई थी कि संदीप के दुबई कनेक्शन थे और सुरजीत सिंह राठौर ने भी बताया था कि उसने संदीप को दुबई में किसी से बात करते हुए सुना था। तो आज हम आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑडियो लेकर आए हैं, जिसमें ये शातिर संदीप खुद अपने दुबई कनेक्शन पर सफाई देता नजर आ रहा है। हालांकि इसके जवाब सुनकर, इसकी आवाज सुनकर ही कोई भी समझ सकता है कि ये झूठ बोल रहा है, बातें छिपाने की कोशिश कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है बातों को। तो आप भी ध्यान से शातिर संदीप की दुबई कनेक्शन पर दी गई ये सफाई सुने। ये दुबई कनेक्शन क्या है आपका? दुबई में आप किससे बात करते हैं? मुझे नहीं लगेगा सुमित, ये बात मुझे भी नहीं समझ में आई कि ये बात बाकी सारे बातों की तरह ये भी बात कैसे आई। कैसे लोगों को ये स्क्रिप्ट में लिखने को आया कि संदीप सिंह का दुबई कनेक्शन है? कहां से है? कब पता चला? ये इसी दौरान जब सारी अफवाहें उड़ रही हैं, उसमें से एक अफवाह ये भी डाल देते हैं, चलो आज संदीप सिंह के बारे में क्या लिखा जाए, तो लिख दिया कि संदीप सिंह का दुबई कनेक्शन है। अरे भाई, किससे कनेक्शन है? और अगर दुबई कनेक्शन है तो अभी तक मैं किसी बड़े स्टार के साथ कोई फिल्में क्यों नहीं बना पाया? क्यों नहीं मैं बड़ी फिल्में बना पाया जो बहुत महंगी फिल्में हो? मैंने क्यों छोटी फिल्में बनाई? क्यों मैंने 5 साल में जो अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, तो मैंने अलीगढ़, सरबजीत, भूमि, ये फिल्में क्यों बनाई? तो सरबजीत कोई भी में ऐश्वर्या बात राय बोलने थी, के भूमि पहले में आप संजय बात दत्त थे। एक बात आप कैसे बोल रहे हैं कि आपने सच्चाई बड़ी ढूंढने की फिल्में नहीं कोशिश बनाई? तो करें लोग। आपकी संदीप, आपकी फिल्में बड़ी थी, बड़े स्टार थे, संजय दत्त, ऐश्वर्या राय, ऐसी फिल्में लोगों के साथ आपने फिल्में बनाई। संदीप, लेकिन आप ये कह के बच नहीं सकते हैं। मुझे दुबई कनेक्शन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के एमपी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, बचना है ही नहीं। उन्होंने कहा कि आपका दुबई कनेक्शन है, आप दुबई से बात करते हैं, दुबई से आपको मदद मिलती है। उन्होंने सुमित मैं आपको एक यहाँ पे करेक्शन दे दूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि संदीप का दुबई कनेक्शन है। सुब्रमण्यम स्वामी एक एक्सपीरियंस और इंस्पायरिंग नेता हैं और हम सब उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा है, जो ट्वीट आपके सामने होगा वो आप अगर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। जो आप कह रहे हैं वो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि संदीप सिंह दुबई आना जाना क्यों रहता है, उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो किसी भी तरीके की जांच के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैंने तो रोका ही नहीं। तो और वो आप बिल्कुल बताइए सही ना कह रहे हैं। संदीप भाई, बताइए जैसे ना एक दुबई आम दुबई परिवार में क्या या आम कनेक्शन है आपका? इंसान दुबई जाता है, घूमता है, फिरता है। दुबई में मेरा यही कनेक्शन है कि मैं वहां जाता हूं, बैठता हूं, उठता हूं, खाता पीता हूं और कौन शॉपिंग दोस्त है करता हूं, दुबई में वापस आ आपके? जाता हूं अपने दोस्तों से मिलकर। मेरे स्कूल किन फ्रेंड्स दोस्तों से मिलते हैं जाके आप? अंडरवर्ल्ड से जो मेरे नहीं स्कूल कनेक्शन है फ्रेंड्स कोई? हैं। देखिए, मैं चैनल पे उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। कोई मैं अंडरवर्ल्ड उनका नाम कनेक्शन नहीं लेके है? उनके परिवार को मैं मुसीबत में नहीं ला सकता हूं, लेकिन वो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। क्यों होगा सुमित भाई, क्यों होगा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन? भाई, यही करने आया था मैं। सुरजीत अंडरवर्ल्ड का सिंह- काम करने आया हूं मैं कि सुरजीत फिल्में सिंह बनाने आया हूं। राठौड़ ने ये फोन पे आपको बात करते सुना है। वो सुरजीत सिंह राठौड़ करनी सेना का नेता जो उस वक्त मोर्चरी में मौजूद था जब आप वहां थे, जब सुशांत का पोस्टमार्टम हो गया था, और 15 तारीख की बात है ये। उसने अपने हर इंटरव्यू में आपका नाम लिया है और कहा है कि आप दुबई में किसी से बात कर रहे थे। वो क्यों ऐसा कहेगा? उसके आपसे क्या दुश्मनी है? देखिए सुमित जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो सुरजीत साहब हैं,
वो डिसाइड कर लें कि वो करनी सेना से हैं या एनसीपी से हैं या कोई एक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं। और वो जब 15 तारीख को कूपर हॉस्पिटल आए थे तो मैं तो नहीं जानता था उन्हें। तो वहां पे जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने मुझसे पूछा, भाई साहब ये इंसान कौन है? मैंने बोला मुझे नहीं मालूम। और ये बात बिल्कुल सच है कि मैं उनको नहीं जानता था और वो मुझे नहीं जानते थे। तो बट ऑब्वियस पुलिस वालों का काम है कि अनजान इंसानों को थोड़ा एक्सक्यूज करके वो लोग साइड में बोलते हैं जाने के लिए। उनको उन्होंने कहा, शायद उनका ईगो हर्ट हो गया होगा इस बात पे। उसके बाद काफी दिन लगे उनको ये इंटरव्यू देने में। ईगो हर्ट तो जो भी पुलिस वो की कार्रवाई से इंटरव्यू हुआ दे ना, रहे हैं और लाइमलाइट में संदीप सिंह से थोड़ी हुआ ईगो हर्ट। ईगो हर्ट तो पुलिस की कार्रवाई से हुआ होगा। आपका नाम लेके क्यों बोल रहे हैं वो कि वो दुबई में बात कर रहे थे? मैंने अपने कानों से सुना है।